बीते दिनों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की सुरक्षा एजेंसियों का हाथ है। और इस पर उन्होंने बयान दिया कि इस तरीके के बर्ताव को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने एक हेड इंटेलिजेंस को कनाडा से निकाल दिया और इसके बाद ये मामला काफी गर्मा गया है। पूरी देश की नजरें इसी बयान पर टिकी हुई है और इसके बाद भारत ने भी प्रतिक्रिया दी कि इस तरीके के बर्ताव को वो सहन नहीं करेंगे क्योंकि कनाडा खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। अब ये पूरा मुद्दा बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो खालिस्तानी के खिलाफ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो हरदीप सिंह निज्जर है, जिनकी हत्या हुई थी जून 18 में, वो भी एक खालिस्तानी आंदोलन के बड़े समर्थक रहे हैं और उनको जुलाई में ही भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी के आगे कुछ बोल क्यों नहीं पाते। क्योंकि जब G20 में वो भारत आए थे तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया था। तब भी जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर कहा था कि वो हिंसा के अगेंस्ट है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है और शांति से जो प्रोटेस्ट करते हैं वो उनका समर्थन करेंगे। कनाडा का ये नियम है। उन्होंने ये बातें कही थी और अब उनका जो बयान हाउस ऑफ कॉमन से सामने आया है, ये एक चर्चा का विषय बन गया है। अब इसको जानने के लिए ये जानना होगा कि कनाडा में 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें जस्टिन ट्रूडो का हाल क्या रहा। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से आते हैं और 2019 में जब चुनाव हुए तो उनकी पार्टी को वोट तो सबसे ज्यादा मिले थे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए थे। वही कंजर्वेटिव पार्टी को वोट कम मिले थे और वही एक और पार्टी थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP, जिसके जो जनक है वो खालिस्तान के समर्थक रहे हैं जगमीत सिंह। और इनके समर्थन से जिनको 24 सीटें मिली थी, जस्टिन ट्रूडो ने 2019 में सरकार बनाई और प्राइम मिनिस्टर बने। इसी दावे को रिपीट किया जाता है कि इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी सरकार को खालिस्तानियों का एक बड़ा समर्थन हासिल है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 2019 में 157 सीटें मिली थी, जबकि विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटें चाहिए थी। ये सीटें और पीएम की कुर्सी अगर उन्हें कोई दिला सकता था तो वो थी जगमीत सिंह वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP, जिसे 24 सीटें मिली थी। सीट्स के साथ ही जगमीत सिंह कनाडा में बिल्कुल हीरो बन गए। जगमीत खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक रहे हैं। ट्रूडो जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता में रहना है तो फिर उन्हें जगमीत को खुश रखना होगा। चुनाव के बाद सिंह और ट्रूडो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को साइन भी किया था। ये समझौता 2025 तक चलता रहेगा। अब तक सिंह ट्रूडो के भरोसेमंद साझेदार बने हुए हैं। हाल ही में विपक्ष ने कनाडा के चुनाव में चीन के हस्तक्षेप की जांच की मांग की और ट्रूडो पर जबरदस्त हमला बोला था। उस समय जगमीत सिंह की NDP ने ही प्राइम मिनिस्टर का समर्थन किया था। सिंह पर लंबे समय से कनाडा में अपनी उपस्थिति से खालिस्तानी और कश्मीरी अलगाववाद को जोड़ने के प्रयासों को लेकर भारत को संदेह रहा है। बता दें, कनाडा में अगर रिपोर्ट्स को देखें तो लगभग 24 लाख इंडियंस रहते हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख सिख समुदाय के लोग रहते हैं। और कनाडा को ये कहा जाता रहा है कि वहां पर जितने भी देखा जाए बाहर से रिफ्यूजीज आते हैं उनको बहुत अच्छे विकास के ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब उनको नौकरी भी मिलती है, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। तो इसीलिए कनाडा एक अच्छी जगह है ऐसे लोगों के लिए और इसीलिए सिख समुदाय 1897 से ही लगातार सिख समुदाय कनाडा में घर बनाता रहा है, वहां पर उनको आश्रय मिलता रहा है। अब अगर हाल के कुछ घटनाओं का जिक्र करें, जैसे कि मार्च 2023 में लंदन में इंडियन एम्बेसी पर हमला किया गया था, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने किया था। इसके बाद ठीक इसके बाद ही सैन फ्रांसिस्को में भी हुआ था। भारत सरकार की तरफ से ब्रिटेन और कनाडा को ये बताया गया था कि आपके यहाँ खालिस्तानी कट्टरपंथी इस तरीके के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इंडियन अधिकारियों को वो धमकी दे रहे हैं। जिसके बाद ब्रिटेन ने ये बात कही थी कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते और वो जरूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कनाडा की तरफ से खुले तौर पर कभी भी ये बातें नहीं कही गई। कनाडा की तरफ से यही कहा गया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, जबकि जयशंकर ने भी इस मामले को उठाया था और जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने भी अपने बयान में बीते दिनों कहा था कि आप
इस तरीके की बातों का हवाला लेकर कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, इस तरीके की बातों का हवाला लेकर आप ऐसे हमलों को और ऐसे हिंसा को समर्थन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, चाहे वो वोट की राजनीति हो, चाहे वो कौन सी मजबूरी हो, ये वही जाने, लेकिन वो इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते दिखे। और अगर अब भी देखें तो हरदीप सिंह निज्जर, जो कि जिनको भारत ने आतंकवादी घोषित किया है, वो खालिस्तान का समर्थन करते रहे हैं, वो जनमत संग्रह का समर्थन करते रहे हैं, जिसमें कि भारत के पंजाब प्रांत को खालिस्तान देश बनाने की बात कही गई थी। और कई बार उनकी हत्या के बाद, उनकी हत्या आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया के सिरे में गुरुद्वारे में हुई थी, जिसके वो की मालिक थे। इसी गुरुद्वारे में वो रहते थे और यहीं पर उनकी हत्या हुई थी 18 जून को। और इस हत्या के बाद कनाडा के कई इलाकों में प्रदर्शन किए गए खालिस्तानियों की तरफ से और कई बार भारत सरकार के अधिकारियों को धमकी दी गई। अब ये जो मामला गरमाया है, इसको देखा जाए तो कुछ लोग G20 समिट से भी जोड़कर देख रहे हैं कि क्या पता प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये बदला लेने की एक नीति के तहत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर उनको काफी ट्रोल किया गया था। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनको साफ कहा था कि वो खालिस्तानी कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं कर सकते और दो देशों के बीच अगर रिश्ते को संभालना है तो उनको इसके अगेंस्ट कुछ करना होगा। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो का बयान आया था, जिसको सबने सुना था, और जब वो वापस कनाडा जा रहे थे तब भी उनकी फ्लाइट खराब हो गई थी और 2 दिन तक उनको इंडिया में रहना पड़ा था। कहा गया कि उनको इंडियन अधिकारियों की तरफ से कोई सहूलियत या कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था उनके जाने के लिए, और उनके ही कनाडा के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने ही उनकी पूरी व्यवस्था की वापस आने के लिए। और इसको लेकर कनाडा के मीडिया ने भी जस्टिन ट्रूडो को घेरा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।